आए हुए सभी को मैं इस समय पर स्वागत करता हूं और सबको जय मसीह की। और मैं मानता हूं अलग अलग राज्यों से आप लोग जुड़े हैं। हमारे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अलग अलग राज्यों से हमारे बीच में जुड़े हैं। आप सभी को मैं बेंगलुरु मसीह मंडली की तरफ से आप सभी को इस समय मेरा नमस्कार पेश करता हूं। प्रभु की महिमा हो। आज क्रिसमस की इस शुभ अवसर पर यानी क्रिसमस की सीजन पर हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ी संदेश है जो कि हमने बच्चों के कहानी के द्वारा हमने सुना था और गीतों के द्वारा हमने सुना। और अब उस कहानी हमारे जीवन में कैसे लाभदायक है और हम सभी के जीवन में कैसे परिणाम करता है, उसका परिणाम क्या है और इस क्रिसमस का अर्थ क्या है और ये कैसे हमारे जीवन में एक लाभदायक होता है, इसके बारे में हम चंद देर प्रभु के वचन से हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक कहानी को प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक नाटक को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं आपके सामने। वो नाटक का शीर्षक ऐसा है, आलोक की कहानी। एक भाई जो जिसका नाम है आलोक, उनके जीवन में कैसे एक बहुत बड़ी परेशानी को उन्होंने पार किया और एक काल्पनिक कथा है, लेकिन उसका सच्चाई को हम लेकर आज हम एक इस अध्ययन को करना चाहते हैं। तो वो जो नाटक है उसको हमने वीडियो में बनाया है, तो हम चाहते हैं कि वो पहले वो वीडियो हम सब देखें। बहुत श्रद्धा पूर्वक वीडियो हम देखेंगे और उसके बाद हम वचन से सुनेंगे। डॉक्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। बैठिए बैठिए। बैठ सकता हूँ डॉक्टर साहब? बैठ। बताइए क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते से हमको थोड़ा बुखार महसूस हो रहा है और बहुत ठंड भी लग रही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 22 साल है डॉक्टर साहब जी। आप कहाँ से हैं? गांव का नाम तोरो माफी है डॉक्टर जी। बताइए आपको फिर क्या महसूस हो रहा है, क्या समस्या है, लक्षण क्या है, आप बताइए अपने। डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। हम सिर में दर्द महसूस कर रहे हैं और गले में यहाँ पे खराश हो रहा है, यहाँ से यहाँ नीचे तक, और छाती में जकड़न महसूस हो रहा है और बहुत बुखार भी लग रहा है डॉक्टर साहब। देखिए ये लक्षण हैं, ये लक्षण कोरोना के लक्षण हैं। क्या डॉक्टर साहब, आपको कोरोना वायरस हो गए हैं? हाँ, आपको कोरोना हो गया है। देखिए आप देखिए, परेशान मत होइए, ये कोरोना महामारी है, पूरी दुनिया में आज फैल चुकी है और आज इससे आप सिर्फ आप ही परेशान नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। और इसके लक्षण ये हैं कि आपके गले में खरांशें होंगी, सर्दी होगी, जुकाम होगा आपको, और आपके सर में दर्द होगा ज़्यादा, आपको बुखार ज़्यादा आएगा। तो ये कोरोना के लक्षण हैं। तो आप परेशान मत होइए, हम इसका गंभीर रूप से हम इसका इलाज करेंगे और आपको संतुष्टि मिलेगी, आप ठीक हो जाएंगे। देखिए हमारे पास कुछ दवाएं हैं जिससे खासकर मैंने ही बनाया है और मैं ही इसका निर्माता हूँ। ये देखिए, ये दवाई है जो मैंने बनाई है, ये बहुत बढ़िया दवाई है। इससे आप ठीक हो जाएंगे और आपकी जो बीमारी है, आप कोरोना से संक्रमित हैं, वो भी आप ठीक हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे डॉक्टर आनस ने बनाई हैं, ये बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं। तो कुल मिला के हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं और बहुत अच्छा उपचार है और आप उससे ठीक हो पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, इन सब का कितना रिचार्ज है, कितना लगता है? देखिए ये जो दवाई है ये 50,000 की है और ये है जो 2-2 हज़ार के 2 कैप्सूल हैं इसमें।
और ये जो है ये हमारे इंजेक्शन है, जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, आपको ठीक कर देंगे। तो डॉक्टर साहब इन सब का कितना पैसा है? बता तो दिया, कमकल की चाय की पत्ती ये 50,000 का, ये 20,000 का, और ये 10,000 के 2 कैप्सूल हैं। अरे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, तो खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, अब इतना पैसा कहाँ से खर्च करेंगे? अरे चिंता मत कीजिए, देखिए हम सस्ते में आपका इलाज करेंगे, ऐसे घबराइए मत। देखिए हम कुछ व्यक्तिगत बातें बताते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, जिन्हें मानना है, ठीक है। तो देखिए आपको 2 गज की दूरी बना के रखनी है, और आपको ये मास्क पहनना है, और देखिए सैनिटाइज से बार बार हाथ धोते रहना है, आपको साबुन से हाथ धोते रहना है। जहाँ तक कि हो आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए, और लोगों से दूरी बना के रखिए, और अपने घर में भी दूरी बनाए के रखिए। अगर जैसे आपको लगता है कि आप ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं, ज़्यादा वीकनेस आपके अंदर आ रही है, गंभीरता ज़्यादा आ रही है बीमारी की, तो आपको अपने ही घर में आप क्वारंटाइन करना है खुद को। जी आप परिवार से आप मत मिलिए कुछ दिनों के लिए। तो आप इस तरीके से, ये व्यवहारिक काम है जिसके ज़रिए से आप ठीक हो पाएंगे। और जो दवाइयाँ हैं वो हम देंगे आपको। जी डॉक्टर साहब। और हम देखते हैं आपका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, मुझे लगता है दवाई और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपके शरीर का, और ठीक है, तो हम आपको ये दवाइयाँ लिखे दे रहे हैं। देखिए ये दवाइयाँ आपको लेनी है। देखिए ये मास्क है और इसे आपको पहनना है, और इससे क्या होगा कि आपके नाक और मुंह के जरिए वायरस अंदर नहीं जाएंगे, सांस के जरिए वायरस अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये सैनिटाइज़र है, ये हम 500 रुपये का सैनिटाइज़र हमने कलकत्ता से मंगवाया है, स्पेशल है। और हाथ दीजिए अपने हाथों पे लगाइए, और आपको ये इस्तेमाल करते रहना है, और कुछ समय बाद ये कैप्सूल्स हैं ये भी लेते रहना। कुल मिला के ये 50,000 की दवाई है, और आप ठीक हो सकते हैं। अरे डॉक्टर साहब फिर 50,000 की बात कर दी, हम कितनी बार बोलेंगे, हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है और आप 50,000 की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आप 500 रुपये दे दीजिए बस, आपका इलाज हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप देखते हैं जो भी बनता है हम करेंगे अपने लिए। ठीक है जाइए। नमस्कार डॉक्टर। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। और भाई क्या हाल है? अरे भाई ठीक है, आओ यार चलो। क्या हो गया भाई, इतनी कमजोर क्यों दिख रहे हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? यार परदून हम तुमको आओ चलो बैठ के कुछ बात बताना चाहते हैं यार। अरे यार परदून यहाँ बैठते हैं यार, कुछ हम तुमको बताना चाहते हैं भाई। क्या बताना चाहते हो? क्या? बैठो तो हम बताएंगे आपको। ठीक है। क्या बताएं यार, बहुत सीरियस मामला लिए है, हम कैसे बताएं, हमको समझ नहीं आ रहा है। भाई बताओ तो क्या बात है? अरे यार मेरे तो घर वाले भी छोड़ के चले गए, मेरे यार दोस्त सब छोड़ के चले गए, और हम डॉक्टर के पास गए थे चेकअप कराने, तो डॉक्टर ने बोला कि हमको तो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस? हाँ यार। भाई जरूर बोलो यार। तो कोई बात नहीं, सुनो तो यार, हम तुमको कुछ बात बताना चाहते हैं भाई यार। कुछ काम आ गया, हम मिलते हैं भाई तुझसे, कल मिलते हैं। बैठो यार, कुछ भाई बताना मिलते हैं चाहते हैं यार, भाई, सुन लो यार। मिलते हैं ठीक। क्या बताऊं, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे माता पिता भी छोड़ गए हमको, मेरे दोस्त भी छोड़ गया, यहाँ तक कि डॉक्टर के पास गए तो उसने भी इतनी महंगी दवाई बताई, हम क्या करें। एक मेरा दोस्त था वो भी हमको छोड़ के चला गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। इससे अच्छा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं। अरे आलोक भाई कहाँ जा रहे हो? अरे आलोक भाई कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं कहीं गया था। अरे मेरा छोड़िए, आप ये बताइए ये क्या चल रहा है आजकल? अभी और लगा रहे हैं, अभी क्रिसमस सामने आ रहा है तो उसी की तैयारी चल रही थी। अच्छा वो क्रिसमस, अच्छा वो क्या नाम, यीशु भगवान हो आप नहीं है क्या? हाँ वो है, जी। अच्छा तो इसमें क्या होता है?
और इसके बारे में मैं आपको, आप मेरे साथ अंदर आइए, मैं अंदर में अच्छे से आपको बताऊंगा कि क्रिसमस क्या है। अरे भाई आइए, अंदर आइए। अरे नहीं ठीक है यानी ठीक है। अरे क्या हो गया, कुछ परेशानी है, बताइए क्या होगा। अरे भाई अभी हम कहीं गए तो वहाँ पर आए, कोई बात नहीं, आप एक दो काम कर रहे हर चीज़। अरे बताइए, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई, बताइए क्या परेशानी। अरे देखिए भाई क्या बताएं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या 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 करें क्या नहीं करें, क्योंकि अभी हम डॉक्टर के पास गए थे चेकअप के लिए, तो डॉक्टर जी बोल रहे हैं कि हमको कोरोना वायरस है। आज जब हमको पता चला कोरोना वायरस, तो मेरे तो माता पिता भाई बहन मेरे दोस्त सब छोड़ के चले गए। अब हम क्या करें समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरे आप इतना मत डरिए, है ना, आपको कोरोना हुआ है, बस हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान देना है, थोड़ा दूरी बना के रखना है, बट इससे आपको कोई आशा नहीं खोना है, इससे जिंदगी खत्म नहीं होती। आप अंदर आइए, मैं आपसे अंदर में अच्छे से बात करूँगा। अब मैं क्रिसमस के बारे में भी आपको बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, तो क्रिसमस में इसमें दारू तो मिलता है, दारू की खिलानी क्या? दारू वारू तो नहीं, मैं आपको कम से कम चाय पिलाऊंगा। आइए 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 मेरे साथ। अरे विक्की भाई, दारू है क्या ये? अरे यार, आप तो हमेशा दारू की पड़ी है। मैंने चाय का ऑर्डर दिया है, आप इसको लगाइए पहले हाथ में। अच्छा, तो ये क्या है? सैनिटाइजर है। अच्छा। तो आप लगाइए, मैं भी लगाऊंगा। तो मैं चाहता था कि आपको क्रिसमस के बारे में थोड़ा जानकारी दूं, क्योंकि कई सारे लोग जो है आज के समय उनको ये लगता है कि क्रिसमस जो है पार्टी करना है, केक काटना है, घर को सजाना है ना। लेकिन क्रिसमस जो है इन सारी बातों के बारे में नहीं है, ये तो यीशु मसीह के जन्म के बारे में है। और मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म के लिए, जैसे कि अभी आप कोरोना वायरस आपको हो गया है ना, और ये कोरोना वायरस सिर्फ आप ही को नहीं, दुनिया के सारे कई लोगों को हुआ है। लेकिन कोरोना वायरस से भी भयानक एक बीमारी है जिसे पाप कहते हैं। ये पाप क्या है विक्की भाई? पाप पाप वो सब है जो हम करते हैं, कहते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ है। उदाहरण के लिए झूठ बोलना है, चोरी करना है, क्रोध करना है, किसी के प्रति मन में बैर भाव है, ये सब पाप है। लेकिन विक्की भाई ये तो सब लोग करते हैं। हाँ, इसलिए तो पाप जो है वो हम सब के अंदर है। ये पाप की बीमारी से हम सब पैदा हुए, इसलिए आप और मैं क्या पापी है। तो आप जैसे डॉक्टर का जब गए थे ना, तो उन्होंने आपको बचने के लिए कई सारा बताया होगा कि अपने हाथ को धोते रहना है, दूरी बना के रखना है ना। हाँ विक्की। तो वैसे ही परमेश्वर भी आपसे प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम बचाए जाए। वो भी हमारे बचने के लिए जो योजना बना रहे, जैसे कि अलग अलग देश के लोग अलग अलग योजना बना रहे ना, उन्होंने लॉकडाउन कराया ताकि ये वायरस फैले ना। तो वैसे ही परमेश्वर भी अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो हमें इस पाप की बीमारी से बचा सके, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, आप वायरस से बचने के आपको क्या करना है? तो अगर आपको वायरस से बचना है तो आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है। वैसे ही बाइबल बताती है कि हम सब के सब क्या है, पापी हैं। हम सभी ने पाप किया और पाप की सजा मृत्यु है। तो उस पाप की सजा से बचने के लिए और उसकी मृत्यु से बचने के लिए बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना। तो यदि आप अपने मुंह से ये स्वीकार करें कि आप यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, आपके पापों के लिए जान दी, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो आप उद्धार पाएंगे, आपके पापों की क्षमा होगी, है ना। तो ये क्रिसमस उसी के बारे में है। जब भी हम क्रिसमस को इसका समय देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए वो इस संसार में पैदा हुआ था, है ना। तो जब भी आप क्रिसमस को देखें तो समझिए कि उद्धारकर्ता जो है उसने जन्म लिया था ताकि वो मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दे सके, हमें बचा सके। तो क्रिसमस इसी के बारे में भी है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिससे वो जीवित। तो विक्की भाई आप मुझे क्या करना है? हाँ, बाइबल बताती है कि अगर तुम अपने मुंह से स्वीकार करें कि मैं पापी हूँ और यीशु मसीह में पाप से मारा गया,
तो आपको उसी समय जो है यीशु मसीह अपना पुत्र बनाएगा। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आप इस यीशु मसीह को इस क्रिसमस के समय स्वीकार करना चाहते हैं? हाँ विकी भाई, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं। ओके, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करूँगा कि आप इस कोरोना से ठीक हो सके। हाँ विकी भाई, हम चाहते हैं कि आप प्रार्थना मेरे लिए करिए, क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गया मुझे पता चला कि मुझे कोरोना वायरस है। यहाँ तक कि मेरी अपनी माता, मेरे पिता, मेरे भाई बहन जो सगे थे, जो रोज हमसे खेलते थे, बात करते थे, वो यहाँ तक कि छोड़ के चले गए। और मेरे जितने दोस्त थे, प्रिय दोस्त थे, जिनके साथ हम उठते बैठते थे, बातें करते थे, अपनी बात उनको बताते थे, लेकिन अब वो लोग भी मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, मेरे पास नहीं आना चाहता है कोई। और अब तो हमको लगता है कि मेरे पास कोई है ही नहीं रास्ता। हमको लगता है कि अब मुझे खुद खुशी कर लेना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने हमको रास्ता दिखाया कि आपसे मिलाया परमेश्वर ने। और हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करें और वो हमको चंगा दे। ये मेरा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है। बहुत अच्छा। और बाइबल कहती है कि भले ही आपके माता पिता तुझे छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा। क्यों ना मैं आपके लिए, आपकी बीमारी के लिए आप प्रार्थना करूं, और मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु आपको अपना पुत्र बनाए। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अलौकिक कहानी सुना, उस नाटक के रूप में आपने सुने होंगे। और ये न सिर्फ अलौकिक कहानी है, परंतु ये जो कहानी आज दुनिया भर में हजारों करोड़ों का कहानी है। कोरोना की वजह से पिछले 7-8 महीने से हर तरह से लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं। ये महामारी से जूझ रहे हैं लोग, पूरे दुनिया उसको सामना कर रहे हैं। लेकिन आज शाम हम मिलकर इस बात पर आनंदित है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और वो लगभग 2000 साल के पहले इस संसार में एक मनुष्य के रूप लेकर आया। और वो इसलिए आया, जैसे हमने उस कहानी में सुना था, कि लोगों को बचाए, मनुष्य को अपने पापों से वो बचाए। और आज शाम चंद देर हम इस बात को अध्ययन करेंगे कि यीशु मसीह संसार में कैसे आए, क्यों आए। हालांकि हमने उस कहानियों से सुना, जैसे बच्चे हमें सिखाए कि कैसे यीशु मसीह संसार में आया था, और उसके बारे में हमने उस कहानी से सुना। और जैसे हम उस नाटक में देखा कि उस व्यक्ति अपने जीवन में उस परेशानी के दौर से गुजर रहा था, उस तकलीफ से गुजर रहा था, लेकिन उनको एक आशा की वाणी सुना, और उस आशा की वाणी ये था कि यीशु मसीह ही है उनके लिए आशा। और निराशा के बीच में वो अपने आप को खत्म करने वाला था, लेकिन उसके बीच में उस मसीह यीशु की आशा के संदेश उन्होंने सुना, और उसी आशा के संदेश आज हम सब तक पहुंचे हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा ही है। तो आज शाम के लिए एक पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, जो कि बाइबल के जो नया नियम है उसके पहले किताब, जिसका नाम है मत्ती रचित सुसमाचार, यानी मत्ती, उसका पहला अध्याय 18वें पद से 22वें पद यानी 21वें पद तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहला अध्याय 18वां पद से 21वें आयत तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मांगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया।
जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो प्रभु जनेगी और तू वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। एक और बार 21वां पद में पढ़ूंगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये जो है यीशु मसीह के जन्म के पहले ही एक स्वर्गदूत आकर जो यीशु मसीह के पिता जो कहला जाता था, जो यूसुफ नाम का, हालांकि उनके द्वारा यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हुआ, लेकिन उस व्यक्ति के पास स्वर्गदूत आता है और उनसे कहता है, जिस व्यक्ति से तुम्हारा मंगनी हुई है, जिसका नाम है मरियम, वो एक खोरी थी, उनको अपनाने में मत डर, उनको अपनाओ, क्योंकि उनके गर्भ में जो बच्चा जो हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से हुआ है, और उनको अपनाओ। और उस बच्चे, उस पुत्र जब जनेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्वर्गदूत कह रहे ये एक पुत्र होगा, और वो पुत्र जब जनेगा तो उसका नाम रखना है, क्या है? यीशु। और उसका अर्थ भी बताता है, यीशु मतलब उद्धारकर्ता, यानी लोगों को अपने पापों से बचाने वाला, वही है यीशु। तो मैं आज उस बात पर थोड़ा ध्यान आप लोगों के ध्यान वहां पर केंद्रित करना चाहता हूं। यहां पर ऐसे बताया कि उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों का उद्धार करता है। लगभग 2000 साल के पहले इस संसार में एक मनुष्य के रूप लेकर जो आया था, जो परमेश्वर खुद ही इस संसार में आया, और उनके बारे में ये स्वर्गदूत अपने पिता को, यानी उस मानव अवतार होने के पहले ही वहां पर कहता है कि एक बच्चे का जन्म होगा और उसका नाम रखना है यीशु। जब हमारे घर में जब बच्चे पैदा होने से पहले माता पिता इतना सोचते हैं बच्चों को नाम रखने के लिए, तो यहाँ पर खुद परमेश्वर ही उनके लिए एक नाम दे रहे हैं, और उस नाम का अर्थ भी बता रहे हैं। वो अर्थ के आधार पर ही उनका जीवन होगा, इसलिए उस नाम वहां पर दिया गया है। कईयों का नाम अलग अलग रूप में रखा है, लेकिन उन नाम का अर्थ कभी भी उनके जीवन में प्रकट नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उनका नाम दिया कि यीशु। यीशु का अर्थ है परमेश्वर छुड़ाने वाला, रक्षक, यानी उद्धार करता। इस बात पर यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया गया है। तो मेरा फोकस आज ये है कि आज हम इस क्रिसमस के त्योहार को जैसे हम मना रहे हैं, हालांकि इस महीने भर मसीह लोग ये त्योहार को मनाते हैं, सिर्फ ना केवल मसीह लोग, पूरे दुनिया इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन ये कई हजारों लोग इस बात को ना जानते हुए मनाते हैं कि ये क्यों मनाते हैं। कई लोगों से अगर आप पूछें कि क्रिसमस क्या होता है, कई लोग कहते हैं क्रिसमस किसी का जन्मदिन है। हाँ ठीक है, कोई और बोलते हैं उस दिन केक काटने का दिन है, कुछ लोग बोलते हैं दारू पीने का दिन है, कुछ लोग बोलते हैं डेकोरेशन का दिन है, कुछ लोग बोलते हैं किसी बाबा का जन्मदिन हुआ। मैंने सुना कोई और बोल रहा था कि सांता क्लॉज का जन्मदिन है क्रिसमस मतलब। तो ऐसे भी अलग अलग सोच विचार से लोग हैं। पूरा दुनिया जितना कमा सकते हैं उतना आज इन दिनों में कमा रहे हैं। कई लोग बाहर जैसे बाहर सड़क में घूमते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा दुकानें सजा के रखा है, हर जगह में तारे, हर जगह में लाइटें। चाइना वाले बहुत कमा रहे हैं उसके वजह से, है ना। तो ये सब चल रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है?
यीशु मसीह का जन्मदिन हम सिर्फ एक त्योहार के रूप में ये मनाना का ही नहीं, परंतु उसका अनुभव होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल बहुत स्पष्ट रूप में कहती है कि यीशु का अर्थ है वो बचाने वाला, यानी उद्धार देने वाला, रक्षक। लगभग 700 साल पहले यीशु मसीह संसार में आने से 700 साल पहले ही नबियों ने इस यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहा कि हमारे लिए एक पुत्र पैदा होगा और उनका नाम होगा, हम पढ़ सकते हैं यशायाह नबी उसके 9वें अध्याय 6वें पद, यशायाह नबी उसके 9वें अध्याय 6वें पद में ऐसा लिखा है। लगभग 700 साल के पहले नबियों ने ऐसे लिखा, ऐसे बताया कि हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। जरा देखिए, यीशु मसीह को 700 साल, यीशु मसीह का जन्म होने से 700 साल पहले ही बताया गया ये पराक्रमी परमेश्वर है। और कहता है कि आगे अगर पढ़ेंगे तो अनंत काल का पिता। सिर्फ 2000 साल की बात नहीं कर रहे हम, बाइबल कहती है ये अनंत काल की पिता है। उनके लिए कोई समय का सीमा नहीं, समय से परे हैं। यानी एक मनुष्य की रूप लेकर इस संसार में 2000 साल के पहले आया, लेकिन उससे पहले ही यीशु मसीह था। यीशु मसीह अनंत काल से है और उसी यीशु मसीह 2000 साल के पहले एक मनुष्य की रूप लेकर इस संसार में आया और वो आज भी जीवित है। इसी कारणवश हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। हमारा विश्वास ये है यीशु मसीह जीवित है और आगे लिखा है कि वो अनंत काल की पिता है और शांति का राजकुमार। जो यीशु मसीह उद्धार करता इसलिए है क्योंकि वो अनंत काल का पिता है, वो पराक्रमी परमेश्वर है और वो शांति का राजकुमार है। और भी लिखा है उसके बारे में, कहता है कि वो प्रभुता उसके कंधे पर है, यानी पूरे संसार को कंट्रोल करने वाला, राज करने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी ही है हमारे परमेश्वर। उस परमेश्वर एक मनुष्य की रूप लेकर इस संसार में लगभग 2000 साल के पहले इस संसार में आया। अब बात यही है, जैसे मैंने पहले शुरुआत में बताया कि यूसुफ के पास आकर इस स्वर्गदूत कहता है इसका नाम यीशु रखना, वो उद्धार करेगा। अब प्रश्न ये है कि हमें उद्धार क्यों चाहिए? हमें क्यों उद्धार चाहिए? क्योंकि हम सब पापी हैं। जैसे हमने उस नाटक में देखा, जिस भाई विकी ने उस भाई आलोक से ये कह रहे थे कि जैसे कोरोना पूरे दुनिया में फैला हुआ है, जैसे कोरोना का जो वायरस जो है लोगों के अंदर घुस जाते हैं, वैसे ही पाप लोगों के अंदर घुस गए हैं। हर क्षेत्र में पाप है, यानी परमेश्वर के खिलाफ सोचना, कार्य करना, यही पाप होता है। तो हम सब जाने अनजाने परमेश्वर की, उस परमात्मा की, उस ईश्वर के खिलाफ सोचते हैं, उस ईश्वर के खिलाफ कार्य करते हैं। हमारे विचार में, हमारे चाल चलन में, हमारे बातों में, हमारे सोचों में बार बार हम उस ईश्वर के खिलाफ सोचते हैं। आज पूरे दुनिया ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि वो कहते हैं जितना बड़े वैज्ञानिक हो, जितना बड़ी जो तकनीकी बढ़ोतरी हुए हो, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद इंसान एक जगह पर पहुंच गया है, वो कह रहे हैं हमसे नहीं हो पा रहे हैं। ये सिर्फ ईश्वर ही हमसे इसमें से निकाल सकता है। सिर्फ उस परमेश्वर ही हमें इस परेशानी से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं पूरे दुनिया के सबसे श्रेष्ठ देश है अमेरिका, ताकतवर देश है अमेरिका। उस ताकतवर देश की राष्ट्रपति को भी कोविड हो गया, कोरोना हो गया। तो हम सब क्या है? तो जरा सोच के देखिए
जो लोग कहते हैं हम सब के लिए सक्षम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहां पर उस ईश्वर कहता है, बेटा बेटी, मेरे से बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे से बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, उस यीशु मसीह 2000 साल के पहले इस संसार में इसलिए जन्म हुआ ताकि हमें उस पाप के दलदल से, पाप की जंजीर से, शैतान की गुलामी से हमें बचाए। अगर आप पुराण में पढ़ोगे, पुराण में ये लिखा है कि रक्त बहाए बिना पाप के मोक्ष नहीं मिलेगा। तो हमारे पाप से अगर मोक्ष मिलना है, मुक्ति मिलना है, रक्त बहाना है। तो इसलिए क्या किया लोग, सदियों पहले लोग भेड़ बकरियों का बलि देने लगे, लोग ऐसे जानवरों का बलि देने लगे, परंतु इन तमाम जानवरों का बलि से, भेड़ बकरियों का बलि से कोई मुक्ति नहीं मिल रहा है। इसलिए उस उद्धारकर्ता, उस परमेश्वर खुद एक मनुष्य की अवतार, एक मनुष्य की रूप लेकर इस संसार में आया, और सिर्फ आया ही नहीं, परंतु वो हमारे खातिर वो एक बलि के रूप में उस सूली पर चढ़ाया गया। वो अपने आप को एक बलिदान के रूप में समर्पित किया, और वो बलि अपने आप को दे दिया ताकि हम उद्धार पाए, हम अपने जीवन में मोक्ष पाए। हमें उनको देने के लिए कुछ नहीं, हम कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो कहता है अपने दिल से, हृदय से अगर हम उनको ग्रहण करेंगे, दिल से ये बात मानेंगे, हे प्रभु, ये ईश्वर, मैं पापी हूं, मेरे पाप से मुझे बचा ले, उसी क्षण उस यीशु मसीह हमें उस पाप से हमें बचाएगा। यहां पर जैसे हमने देखा, अपने लोगों को पाप से मुक्ति देने के लिए इस संसार में वो आया। और कोई भी, हम में से कोई भी मरने के लिए संसार में नहीं आए हैं। अगर कोई है तो आप बता सकते हैं। हम सब जीने के लिए आए हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है वो, उनका जन्म मरने के लिए हुआ था। वो, उनको मालूम था, उनके जन्म से ही उनको मालूम था वो मरने जा रहे हैं एक बलिदान के रूप में। उनकी 33वां साल में, इस संसार में 33 साल रहकर, उनके 33वां साल में वो सूली पर मारा गया। पूरे संसार के लोगों के लिए वो मारा गया। इसलिए हमने बच्चों के रूप में, बच्चों की वो कहानी में हमने सुना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वे अपने एकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक झुंड को प्रेम नहीं किया। ये जो क्रिसमस का संदेश है वो सिर्फ मसीहों का नहीं, क्रिश्चियन लोगों का नहीं है, ये पूरे संसार के लिए है। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने पूरे दुनिया को, जगत को प्रेम किया। जगत में आज लगभग 7000 भाषाएं हैं, लगभग 730 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं। इन तमाम लोगों से परमेश्वर प्रेम रखता है। उनके सामने कोई गोरा काला, कोई अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, उच्च जाति नीच जाति की कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। उनके सामने सब एक है, एक समान है। हम उनके बच्चे हैं, उनके संतान हैं, उनके सृष्टि है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम उनके पास आए और उनसे उस उद्धार को अपनाएं। आज ये संदेश, जो भी इस संदेश सुन रहे हैं, सभी के जीवन में एक आशा के संदेश है। क्रिसमस एक आशा के संदेश है। क्रिसमस का संदेश शांति का संदेश है, मेल मिलाप की संदेश है। क्रिसमस का संदेश प्रेम की संदेश है। आज हमारे जीवन में उस प्रेम उमन के आने पाए, शांति हमारे व्यक्तिगत जीवन में होने पाए, क्योंकि हम जानते हैं पूरे दुनिया अशांति के माहौल में है। हर क्षेत्र में आप देखिएगा,
आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, व्यक्तिगत क्षेत्र में, परिवार में, हर क्षेत्र में लड़ाई, परेशानी, अशांति का माहौल। लेकिन यीशु मसीह शांति का संदेश लेकर आया है, प्रेम के संदेश लेकर आया है, आनंद की संदेश लेकर आया है। इसलिए लगभग 2000 साल के पहले जब इस संसार में यीशु मसीह थे, वो ऐसे बुलाया, ऐसे कहा कि हे बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमें विश्राम देने वाला, शांति देने वाला, आनंद देने वाला, हमें प्रेम से भरने वाला उस परमात्मा, उस परमेश्वर हमें बुला रहा है। अगर कोई मेरे आवाज सुनते हुए आपके हृदय में आप चाहते हैं कि आज आपके जीवन में एक बदलाव आए, आपके सोच में, विचार में, आपके कामों में एक बदलाव आए, अगर कोई परेशानी में है, जो दुखी है, जो अपने हृदय में दुखी है, अपने परिवार में अशांति का माहौल में है, आज आपके लिए एक आशा का संदेश है। यीशु मसीह आपके जीवन को बदलेगा। अगर सचमुच में आप मानते हैं कि हाँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, विश्वास करता हूं, आज मेरे जीवन में एक बदलाव चाहिए मुझे, अगर सचमुच में अगर आप चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप अपने हृदय से ये प्रार्थना कीजिएगा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं मेरे जीवन में एक बदलाव आए। ये जो क्रिसमस के सीजन है, ये मेरे जीवन में एक बदलाव के सीजन होने पाए। जैसे एक नया साल में मैं कदम रखूंगा, 2021 2020 बीतने वाले हैं, हम इसको अलविदा कहने वाले हैं, लेकिन जैसे एक नया साल में हम कदम रखेंगे, एक नया आशा के साथ, इस क्रिसमस के संदेश के साथ एक नया साल में हम कदम रखेंगे और परमेश्वर के प्रेम से हम अपने जीवन को भरेंगे और इस प्रेम हम एक दूसरे से बांटेंगे। हम नफरत फैलाने वाले नहीं, हम प्रेम बांटने वाले हो सके, हम शांति को बांटने वाले यानी शांति के माहौल में माहौल बनाने वाले हो सके, आनंद देने वाले हो सके। जैसे लोग हमसे मिलेंगे, हम लोग से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, आनंद उमड़ने पाए और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। जैसे हमने पढ़ा, बाइबल के वचन ये कहती है कि यीशु मसीह लोगों को अपने पापों से उद्धार देने वाला है। मेरे प्रियो, आज उस उद्धार का संदेश है। मैं मानता हूं जितने भी यहाँ जुड़े हैं, आपके जीवन में उस यीशु मसीह जरूर आशा का एक बदलाव देने वाला है। आपके जीवन की उस पाप की अवस्था से आपको बदलाव करने वाला यानी बदलाव देने वाला परमेश्वर है। तो हम अपने आप को सौंपे, हम प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट हम अपने आंखों को बंद करेंगे। जहां भी आप हैं, मैं नहीं जानता हूं आपकी परिस्थिति क्या है, कहां बैठे हैं, किस क्षेत्र में है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कभी आंख बंद ना करें, लेकिन जहां भी आप हैं तो अपने हृदय से 1 मिनट आप उस परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा, उस यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिएगा। हे यीशु, अगर आप सचमुच में परमेश्वर है, कि आप आज मेरे हृदय में कार्य कीजिएगा, क्योंकि यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनता है। यीशु मसीह के लिए आपके बीच में कोई बिचवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब भी प्रार्थना करते हैं दिल से, आपकी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन में एक बदलाव दे, मेरे पाप से मुझे छुटकारा दे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे एक बदलाव चाहिए, मुझे शांति का अनुभव चाहिए, आनंद का अनुभव चाहिए। भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे हृदय में उस परमेश्वर का, परमात्मा का शांति मेरे हृदय में चाहिए। अगर आप ऐसा एक व्यक्ति है तो जरूर आज प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर परमात्मा आपको उस शांति से भरेगा, उस प्रेम से भरेगा, उस आनंद से भरेगा। इन वचनों से उस परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद। जय मसीह की।